नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मैं बात कर रहा था तो सबका एक ही कंसर्न आया कि जिस तरीके से समय बदल रहा है उस तरीके से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए हमने आज का जो पॉडकास्ट है उसका थीम रखा कि 2030 में कैसी होगी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया। क्या एआई सब कुछ बदल देगा? कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपने आप को ग्रो कर पाएंगे या कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको अपनी स्किल्स पे काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपनी राय ज़रूर देना क्योंकि उससे फिर और क्वेश्चंस निकल के आएंगे ताकि एक फर्दर डिस्कशन हम आगे उन टॉपिक्स पर कर सकें। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस चैनल का पर्पज़ ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग ऑकल्ट फील्ड में काम करते हैं और कहीं ना कहीं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है तो इस चैनल के माध्यम से वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आज हम 2026 में बैठे हैं, अगले 4 साल के अंदर कितना कुछ बदल जाएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम पीछे के 10 साल देखते हैं। 2015-16 की बात करते हैं। उस समय जितनी भी एस्ट्रोलॉजी थी वो सारी लोकल थी। लोकल मतलब या तो अगर आपका एक कोई आपके एरिया में ऑफिस था या आप घर पे काम करते थे तो आपके आसपास के लोग आपको देख के आपके पास आते थे क्योंकि इंटरनेट का इतना डिस्ट्रीब्यूशन था ही नहीं। मैंने बहुत सारे उस समय पे पंडित जी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में काफ़ी बातें की, काफ़ी काम भी किया था अलग अलग तरीके से। लेकिन उसके बाद जियो आया, 2016-17 में जियो आया, फिर सब कुछ बदल गया। इंटरनेट इतना तेज़ गति से फैलने लग गया कि जो आपका बिजनेस लोकल था वो बिजनेस नेशनल तक पहुंच गया। उसके बाद आया फिर कोविड, जो काफ़ी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर एक माइलस्टोन माना जाता है क्योंकि वहाँ पे लोगों ने नज़दीक से काफ़ी चीज़ें समझी। क्या है ये दुनिया? डेथ को बहुत इजीली लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गए। लोगों के अंदर एंजाइटी होने लगी तो एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी ऐप्स थे जो उसी टाइम काफ़ी बूम पे आए। आप में से हज़ारों एस्ट्रोलॉजर ने उन एस्ट्रोलॉजी ऐप पे काम भी किया होगा। धीरे धीरे ये जो लोकल है, लोकल से नेशनल हुआ, नेशनल से इंटरनेशनल हुआ। तो अब तक ये चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आ गया है एआई। अब लोगों का ये सवाल है कि क्या एआई एस्ट्रोलॉजर को पीछे छोड़ देगा? क्या एआई एस्ट्रोलॉजर का काम खत्म कर देगा? क्या हर कोई एआई यूज़ करने लग जाएगा? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या, बल्कि एक स्टोरी बताता हूँ। पहले जो मजदूर होते थे, जैसे आपने देखा होगा, अपने कंधे पे सामान ढोते थे। बहुत मंडियाँ वगैरह होती थी, बोरी लेके इधर से उधर जाते थे। उसके बाद अचानक से घोड़ा गाड़ी आ गई तो जो मजदूर थे उनके मन में सवाल उठने लग गया कि अब हमसे काम कौन कराएगा। लेकिन जिन लोगों ने घोड़ा गाड़ी चलानी सीख ली वो आज भी वो उस समय काफ़ी ग्रो कर पाए और जो लोग वहीं के वहीं रह गए वो वहाँ से गायब भी हो गए। तो यही चीज़ एआई और एस्ट्रोलॉजी के साथ में होने वाली है। जो लोग एआई का सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करना जान जाएंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे और जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल ही खंडन कर दिया लोग उनके पास नहीं आएंगे। देखिए, अगर हम एआई से पहले भी थोड़ा देखें तो पहले क्या होता था कि कुंडली सॉफ्टवेयर आए, उससे पहले तो हाथ से ही बनाते थे। सॉफ्टवेयर ने उन चीज़ों को आसान कर दिया। आप सब लोगों ने सॉफ्टवेयर चलाना सीखा, आप लोगों ने जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ डाला, सब कुछ आ गया। सारी रिपोर्ट्स हैं, जितना भी जो भी एनालिसिस है, जो भी चार्ट है, D9 D16 सब कुछ वहाँ पे आ गया। तो उसका आपने परफेक्टली यूज़ किया। फिर चैटबॉट आ गए हैं, अब एआई एजेंट आ गए। अगले 4 साल के अंदर क्या क्या आएगा? अगले 4 साल के अंदर एआई बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है, लेकिन वो एआई आपका कंपटीशन नहीं बनेगा। आपको उसको स्मार्टली यूज़ करना है। एआई आपको गाइडेंस देगा, इमोशंस आपको देने हैं उसको। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपकी अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी मेहनत भी कम लगेगी उसमें। तो जितना आप एआई को लेके यूज़ करेंगे उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मैं चाहूँगा मैं एक सेपरेट वीडियो एस्ट्रोलॉजर वर्सेस एआई पे बनाऊंगा जिसके अंदर आपको और इंसाइट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये हम जनरली एक जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कैसी होगी आज से 4 साल बाद की दुनिया। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जेनरिक प्रेडिक्शंस लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। जेनरिक प्रेडिक्शंस का मतलब है जैसे आज का राशिफल, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं। आप देखो, पहले क्या होता था, लोग न्यूज़पेपर में ढूंढते थे, न्यूज़पेपर में ढूंढ के चेक करते थे मेरी राशि क्या है आज की। अब वो चीज़ें ही कम हो गई हैं, अब न्यूज़पेपर ही कम आते हैं क्योंकि लोगों का जो पूरा फ्लो है वो तो इसी चीज़ पे हो गया, फ़ोन से ही करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो आज का राशिफल और ये जो जेनरिक जो प्रेडिक्शंस हैं वो धीरे धीरे लोग देखना बंद कर देंगे। लेकिन जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है
जो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे जब आप बात कर रहे हैं, जो उनके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसको देखना लोग पसंद करेंगे। यानी कि जितना आप किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक होते जाएंगे, उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मैं बात करता हूँ एक और चीज़ के बारे में। आपको अपनी जो डोमेन है, किसी पर्टिकुलर एक डोमेन के अंदर आपको इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि उसमें आपको कोई बीट ही ना कर पाए। यानी कि जो भी क्लाइंट आपके पास आए, जो भी आपसे कुछ पूछे, तो आपके इतने सटीक आंसर हो कि वो आपके पास दोबारा आए कंसल्टेशन के लिए। मैं कई बार है ना एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ या बहुत सारे ऑकल्ट एक्सपर्ट के साथ बात करता हूँ, तो उनके डिस्क्रिप्शन पता है क्या होता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, वास्तु, जेमोलॉजी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, ऐसे बहुत सारे। धीरे धीरे करते करते खुद भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी किसी एक फील्ड में पकड़ ही नहीं है। आज 50 चीज़ें सीखने का समय नहीं है। आज समय है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अर्जुन बनने का, ताकि आपको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखे। हम करते हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर के साथ में काम। हमारे सिग्नेचर गुरुजी हैं, अपने डोमेन के इतने एक्सपर्ट हैं। 24,000 का 25,000 का कोर्स उनका धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग ले रहे हैं। ये होती है एक्सपर्टीज। ऐसा बनना है आपको। वो खुद भी बोलते हैं कि भाई अपने नाम के पीछे इतने सारी चीज़ें लगाना छोड़ो, एक चीज़ पे फोकस करो। वो चीज़ आपको बढ़िया आनी चाहिए जिसमें आप कह सको कि हाँ मैं इसमें मास्टर हूँ, बाकी आता मुझे सब कुछ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कि कभी हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज करते हैं, कभी उसके चार्ट से एनालाइज करते हैं। लेकिन मेरा कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आपको एक फील्ड में तो मास्टर बनना है और उसके सपोर्ट में बहुत सारी फील्ड आ जाएंगी। अब सवाल ये आएगा कि कौन कौन से एस्ट्रोलॉजर 2030 तक टिकेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की डिमांड कम नहीं होगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की डिमांड कम हो जाएगी। जो लोग सोशल मीडिया से कट ऑफ हैं, जो आज भी जिनका सोशल मीडिया ज़ीरो है और आगे भी नहीं हुआ, तो ये समझ लिए कि आप कोई दूसरा प्रोफेशन देख लीजिए, क्योंकि यहीं से तो आपके बस दाल रोटी का जुगाड़ ही निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे खूब पैसे कमाऊँ, तो आज अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब तक आप ये चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप दुनिया को देख के आगे नहीं बढ़ेंगे। आज इंडस्ट्री के अंदर, एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसी फीमेल एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। कीजिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ देखने को बोलूँगा, आप एक बार उनके यूट्यूब चैनल की हिस्ट्री देखिए। 5 साल, 7 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं, तब जाके इस लेवल तक पहुँचे वो। यानी कि आज अगर आप आज से ही काम करना स्टार्ट करेंगे, तो 1, 1.5, 2 साल के अंदर आपकी इतनी प्रेजेंस बन जाएगी कि आपके बिजनेस को कोई छीन नहीं सकता है। 2030 तक वो एस्ट्रोलॉजर रहेंगे जो विजिबल होंगे, क्योंकि आज बात ज्ञान की नहीं है। आज बात है जो ज़्यादा विजिबल होगा वही टिकेगा। आप कितना भी ज्ञान ले लो, आपके पास अगर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी नहीं है ना, वो ज्ञान जीरो है। आपने ताजमहल तो बनाया, लेकिन उस ताजमहल को देखने ही लोग नहीं आए, क्या फ़ायदा है ऐसा ताजमहल बनाने का? वही चीज़ आपके साथ होगी। जो लोग बहुत सारे कोर्सेज ले रहे हैं, कोर्सेज में 50-50, 60-60, 1 लाख लगा देते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनसे निकल ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी ही नहीं है। कैसे आएंगे क्लाइंट? ना आप रिस्क लेना चाहते हो, ना आप एफर्ट लगाना चाहते हो, तो पैसा तो पूरा वेस्ट ही होगा। वो तो सिर्फ आपने अपने लिए सीखा है, वो आपकी हॉबी है फिर, क्योंकि आप उसके अंदर प्रोफेशनल गाइडेंस तो दे ही नहीं पाएंगे। जिन लोगों का पर्सनल ब्रांड है, वो लोग आगे जाएंगे, क्योंकि आज लोग एस्ट्रोलॉजी पर दाव नहीं लगाते, आज लोग एस्ट्रोलॉजर पर दाव लगाते हैं। वो देखते हैं आपकी प्रेजेंस को, वहीं से बिल्ड होता है ट्रस्ट। आप कितना कंटेंट अच्छे से बोल पाते हैं। कई बार देखा है मैंने, जैसे मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, तो मान लीजिए मैं नंबर 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी। एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा है जो 10 मिनट तक उस पर बोल सकता है, दूसरा एस्ट्रोलॉजर है वो जिससे 1 मिनट नहीं बोला जा रहा। अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप जितना कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे ऑडियंस के सामने, उतना ही ऑडियंस आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगी। एक और चीज़ है जो आपको करनी है, थोड़ा सा टेक फ्रेंडली होना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस फील्ड में टेक की बहुत कम नॉलेज है लोगों को, और इसलिए हम लोगों को एक टेक सॉल्यूशन देते हैं, ताकि वो वाला जो पार्ट है वो इजीली हम उनका हैंडल कर सकें। लेकिन नॉर्मली भी अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा टेक फ्रेंडली होना ज़रूरी है। आपको एक बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक व्हाट्सएप ऑटोमेशन, कैसे हम अपने जो ऑडियंस है उसको एज ए सिस्टम बना के उसको कैसे रीच आउट कर ले। सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन अगर आप अपने जो ऑडियंस है उसको अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाते, आपकी खुद की ऑडियंस, उसको अगर आप अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाते, उस तक रेगुलरली रीच नहीं हो पाती है आपकी, तो फिर धीरे धीरे बिजनेस तो वैसे ही डाउन जाएगा, क्योंकि आप तो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं।
अगर मैं ये बोलूँ कि आपको 10 महीने पहले जिन लोगों से बात की थी उनको रीच आउट करना है, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है तो आप बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो सकते हो, या फिर उतना ही बिजनेस आएगा आपका जितना रेगुलरली हर मंथ आता है। वो ग्रो कैसे होगा? तो हमारा जो पर्पज है वो तो ग्रो करना है ना। तो आपको टेक फ्रेंडली बनना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग टेक फ्रेंडली होंगे, आगे टेक्नोलॉजी का इतना ज़बरदस्त यूज़ आने वाला है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी सोचा था कि अगर आप एआई को बोलोगे कि मैं कन्या लग्न का जातक हूँ और मेरे फर्स्ट हाउस के अंदर बुध बैठा है, अब मुझे इसके बारे में बताओ, एआई उसको 2 पेजेस तक एक्सप्लेन कर सकता है। ये चीज़ें आ गई हैं। आने वाले समय में तो और भी चीज़ें चेंज होंगी, काफ़ी एडवांस चीज़ें आने वाली हैं। तो अब समय आ गया है एआई को अपने साथ अलाइन करने का। लेकिन एआई से पहले जिन लोगों का सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है, उन लोगों को अपना सोशल मीडिया एक्टिव करना है, तभी वो एआई से अलाइन हो पाएंगे। कौन से एस्ट्रोलॉजर पीछे रह जाएंगे? जिनकी ऑफलाइन प्रेजेंस है, वो जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पे डिपेंडेंट हैं, वो एस्ट्रोलॉजर पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये जो ऐप्स है ना, ये सबसे पहले तो आपकी आइडेंटिटी ही छीन लेती हैं। कौन हो आप? कोई नहीं जानता। अरे मनुष्य अपने नाम के लिए ही तो जीता है। जब नाम ही दूसरा हो गया तो उसका क्या करेंगे? यहाँ पे हमेशा कंपटीशन है, माना काम आता है। मैं ये नहीं बोला बंद कर दो, लेकिन अगर आप फुल्ली उसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आपके पास खुद का भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे आप अपने आप को सेव कर सको। मैंने पर्सनली ऐसे लोगों से बात की जो एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पे काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे, वो फिर सडनली कोई एक पॉलिसी आई जिसकी वजह से वो लिटरली जीरो पर आ गए। अब उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये बारूद का ढेर है, कभी भी फट सकता है। तो इसलिए उससे पहले आपको अपना कहीं एक ऐसा बेस होना चाहिए ताकि अगर एक चीज़ बंद होती है तो दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाए। अब बात करते हैं कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो करोड़पति बनेंगे। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, करोड़पति की बात कर रहा हूँ। और हम ऐसे 5 से 6 एस्ट्रोलॉजर्स के साथ काम करें जो ऑन द पाथ टू अर्न करोड्स, और मैं लेके आऊँगा इस चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एक मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूँगा कि 0 से 1 करोड़ तक का सफ़र कैसे हुआ। आज वो एस्ट्रोलॉजर आएंगे जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जिनकी पर्सनल ब्रांडिंग है, जिन्होंने प्रोफेशनल तरीके से काम किया, जो सिर्फ अपॉइंटमेंट तक सीमित नहीं रहे। आज मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ, बोलते हैं मुझे तो सिर्फ अपॉइंटमेंट ही करनी है। क्यों करनी है भाई? आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट ही क्यों करनी है? अपॉइंटमेंट के साथ में 50 चीज़ें और करके पैसा कमा सकते हो। तो जो लोग अपॉइंटमेंट के अलावा भी अपने नयन चक्षु खोलेंगे और अलग अलग चीज़ों से पैसा कमाया जा सकता है, जो वो थिंकिंग रखेंगे, वो बनेंगे करोड़पति एस्ट्रोलॉजर। और अगर आपके मन में भी ऐसी इच्छा है कि हाँ, मेरी भी प्रोफेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए, मेरी भी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, मेरे साथ भी कोई ऐसी टीम काम करे जो मुझे करोड़ तक लेके जाए, तो आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमें ये पता था कि जितना भी एस्ट्रोलॉजी ऐप्स हैं या जो एआई है ना, ये लोग अपने लिए बनाएंगे, एक इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई नहीं बनाएगा। वो हमने बनाया है। हमने एआई का कुछ ऐसा यूज़ किया जिसको आप अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना, ताकि अगले वीडियोस में हम उनको कवर कर सकें। बहुत सारे मन में सवाल होंगे ना कि नहीं ये है, या फिर जो मैंने बोला आप उससे डिसएग्री करते हैं, तो भी आप हमें बताइएगा ताकि हम उसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर सकें। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।